हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको हेयर स्ट्रेटनिंग बताने जा रही हूँ लॉरियल प्रोडक्ट के साथ। तो इसको स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे पहले तो हेयर को वॉश करना है। तो क्लाइंट का हेयर सबसे पहले आप वॉश कर लें। शैम्पू आप लॉरियल का यूज़ करेंगे, प्यूरीफाइंग शैम्पू आप यूज़ कर लें। जो स्पा में यूज़ करते हैं वो भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार आपको हेयर को वॉश करना है। हेयर में बिल्कुल भी ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्वेट, ऑयल, सारा कुछ आपको अच्छे से निकालना है। तो इसके लिए आप मसाज वाले मोशन में स्कैल्प पे शैम्पू लगा के पूरे लेंथ पे उसको लाइए और अच्छे से स्कैल्प टू लेंथ पूरा अच्छा से आपको क्लीन कर लेना है। तो 2 से 3 बार ये आप करेंगे तो बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो आफ्टर शैम्पू आपको क्या करना है, क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। शैम्पू करने से हमारे जो बाल हैं उनका फर्स्ट लेयर जो है क्यूटिकल वो ओपन हो जाता है, और उसके बाद जो हम क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारे बालों के अंदर जा करके और बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगा। तो वो बालों को एक नया शेप देने के लिए हेल्प करेगा। तो शैम्पू के बाद हम लोग बाल को ऐसे ही गीला ही छोड़ देंगे और गीले बालों पर ही फिर क्रीम की एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बाउल में क्रीम निकाल लेनी है। फर्स्ट क्रीम लॉरियल की जो स्ट्रेटनिंग क्रीम आती है एक्सटेंसो वाली, वो आपने ले लेनी है। तो उसको एक बोल में निकाल लीजिए और उसके पहले जो है आप हेयर को ऐसे पार्टिंग कर लीजिए। 4 पार्ट बनाने हैं आपको। सेक्शन निकाल लीजिए हेयर्स के और इस तरह से क्लच कर दीजिए गीले बालों में ही डिटेंगल करने के बाद। तो ऐसे ईयर टू ईयर सेक्शन बनाना है, पीछे 2 सेक्शन बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद ये क्रीम लेकर के आपको क्रीम को बाउल में निकाल के और उसे जो है अच्छी तरह ब्रश के हेल्प से आपको मिक्स करना है उसे। तो आप अच्छे से उसकी मिक्स कर दीजिए ताकि वो स्मूथ एक टेक्सचर सा बन जाए। उसके बाद आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्रीम है वो आप लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट मत निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट निकालते जाइएगा। अदरवाइज़ आप अगर मिड लेंथ हेयर है तो आपका ये छोटा पैकेट जो आता है एक्सटेंसो का, ये काफ़ी है। इससे आपका आराम से स्ट्रेटनिंग हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आपको मिला लेना है अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रीम का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नेप एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब गर्दन के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से हम लोग हेयर को लेना शुरू करेंगे और छोटे छोटे सेक्शन हम लोगों को निकालने हैं, स्लाइसेस निकालने हैं और उसी पे एप्लीकेशन करना है। तो ये इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपके हाथ में ग्लव्स पहनी होने चाहिए। आप ग्लव्स वेयर कर लें क्योंकि ये केमिकल थोड़ा स्ट्रांग होता है तो आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है। विदाउट ग्लव्स अगर आप काम करेंगे तो आपको हाथों में इचिंग या फिर रैशेस वगैरह का चांसेस हो सकता है। तो आप ग्लव्स ज़रूर वेयर करेंगे। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस ले करके और 2 फिंगर के हेल्प से आपको क्रीम को इमल्सिफाई करते जाना है। तो छोटे सेक्शन पर ही काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि यही क्रीम जो है आपके बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। तो इस क्रीम को आपके बालों के अंदर तक पहुंचना चाहिए, एक एक बाल के अंदर ये क्रीम जानी चाहिए। इसलिए आपको छोटे सेक्शंस पर ही काम करना है, बड़े सेक्शंस बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से छोटा छोटा लेयर्स आप निकालते जाइए और उस पर क्रीम की एप्लीकेशन हम करते जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रूट से 1/2 इंच टू 1 इंच छोड़ कर ही ये क्रीम को लगानी है। रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए क्रीम। स्कैल्प पे अगर लग जाएगी ये क्रीम तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइंट को हेयर फॉल हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, रैशेस आ सकती है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको ये क्रीम बिल्कुल भी रूट्स पे नहीं लगाना है। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे सेक्शन निकाल करके और ये क्रीम की एप्लीकेशन करते जाना है। साथ ही साथ आपको ये बात भी आप अपने ध्यान में रखेंगे कि जब आप ये क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हो तो जस्ट आपको ब्रश से हाफ लेंथ तक ही आप क्रीम को लगाइए। उसके बाद अपने 2 फिंगर्स के हेल्प से उसको स्लाइड करके नीचे लाइए। और इसमें प्रोडक्ट आप एक्सेस नहीं लगाएंगे। अगर हाफ से ज़्यादा आप पूरे लेंथ को कवर कर देंगे क्रीम से तो वो आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा। जब आप फिंगर से स्लाइडिंग करोगे तो वो सारा प्रोडक्ट जो है नीचे गिरेगा, मैसी होगा। इसलिए आपको हाफ लेंथ तक लगानी है क्रीम और इमल्सिफाई करते हुए उसको फिंगर से, ये देखिए इस तरीके से। वीडियो लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप 2 फिंगर से
इमल्सिफाई करते हुए उसको खींच खींच करके नीचे ला करके और अच्छे से आपको इमल्सिफिकेशन करनी है। तो अभी आप सोचेंगे इमल्सिफिकेशन में कितनी देर करनी है, तो बालों में जब तक क्रीम अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, बालों में शाइन नहीं आ जाती, तब तक आपको ये इमल्सिफिकेशन करना है। बालों में जब शाइन आ जाए, क्रीम जो है वो थोड़ा ऑयल में कन्वर्ट होने लगे, तो दैट मीन्स आपका वो इमल्सिफाई अच्छे से हो गया है। तो आप उस लेयर को छोड़ के कॉम्ब से वो हेयर स्ट्रेट करके छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप क्रीम लगा लेंगे अच्छे से। और ये भी ध्यान रखेंगे कि क्रीम जो है वो आपकी लगने के बाद आपको ये कॉम्ब से ज़रूर आप हेयर को सीधा करते जाएं। पहले क्या होता था कि इसमें बोर्ड वगैरह यूज़ किया जाता था, पीछे को एक बोर्ड लगा दिया जाता था और सारे क्रीम अप्लाइड हेयर्स को बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता था, पेस्ट करके रखा जाता था ताकि 100% रिजल्ट आ सके। लेकिन दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट बोर्ड के भी आप 100% रिजल्ट जो है ला सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। आपको जस्ट करना ये है कि बस सारे हेयर्स को आपको कॉम्ब करके नीचे की तरफ आपको रखते जाना है सारा हेयर्स। और इसमें अगर क्लाइंट थोड़ा हिलता डुलता है, मूवमेंट होती है उसके सर में, तो भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। फर्स्ट क्रीम में हल्की मूवमेंट हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ज़्यादा नहीं हिलना डुलना, जस्ट हल्का फुल्का हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आपको पूरे बालों पे पतले पतले लेयर्स ले करके और सारा क्रीम का इमल्सिफिकेशन करते जाना है। तो इस तरीके से पीछे के बालों में पूरा इमल्सिफाई हो जाने के बाद उसके बाद फिर आप कॉम्ब करके सीधा कर देंगे। और इसमें आपको टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें, क्योंकि आपकी जो ये क्रीम एप्लीकेशन वाली जो पूरी प्रोसेस है ये आपके 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसीलिए आप जो है काम फास्ट करें, और अगर ज़रूरत हो, आपको लगे कि आप फास्ट नहीं कर पाते काम, तो आप कोई असिस्टेंट ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो आप 2 लोग मिलके क्रीम एप्लीकेशन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप स्पा क्रीम से ये प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, उसके बाद फिर आप स्ट्रेटनिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्रीम लगा देनी है पूरे बालों में। और टाइमिंग का इसमें ध्यान रखिएगा। टाइमिंग हम लोगों को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर ओवर हो गया आपका, 20-25 मिनट से अगर ज़्यादा आपने लगा दिया है, तो वो जितने बाल में केमिकल लग चुका है वो ओवर प्रोसेस हो जाएंगे। तो ओवर प्रोसेस हो जाएंगे तो बाल हमारे ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसी वजह से ओवर प्रोसेस ना हो हेयर, इसके लिए हमें टाइमिंग ध्यान में रखना है कि ये हमारा पूरा क्रीम लगने का जो प्रोसेस है ये 20 से 25 मिनट्स तक में हो जाना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग अपने सारे बालों में इस तरह से क्रीम इमल्सिफाई कर देंगे। और क्रीम का इमल्सिफिकेशन अच्छे से करके उसके बाद पीछे के सारे बालों में करने के बाद फिर हमें आगे जाना है। और ये देखिए इस तरह से 2 फिंगर से इस तरह से आपको खींच खींच करके नीचे लेके जाना है सारे क्रीम को। और हेयर पे टेंशन इतना मत डालिएगा कि क्लाइंट को हर्ट हो, और अच्छे से हल्का हल्का प्रेशर डाल के और सारे बालों में क्रीम को ऑब्जर्व कराना है। और इस तरह से कॉम्ब करके आपको स्ट्रेट कर देना है बिल्कुल हेयर को, और नीचे छोड़ देना है। तो ये हमारा जो है ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब पीछे के बालों में क्रीम लग चुका है, अभी हम आगे के बालों में शुरू करेंगे क्रीम लगाना। तो इसी तरीके से सारे बालों में हम क्रीम एप्लीकेशन कर देंगे। और साइड के बालों पे जब हम आते हैं, कान के एरिया वाले हेयर सेक्शन पे जब आते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि वो कान में या फिर फेस के स्किन में, फेशियल स्किन में जो है ये प्रोडक्ट टच ना हो, तो स्किन में नहीं लगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ना ही ये प्रोडक्ट स्कैल्प पे लगे। तो ये 2 चीज़ आपको और ध्यान में रखना है। और ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से 2 फिंगर से नीचे खींच खींच के अच्छे से क्रीम को इमल्सिफाई करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा क्रीम अब लग चुका है बालों में। ये इस तरीके से हमने पूरी क्रीम अब लगा दी। और अब सामने की तरफ भी इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस लेकर, छोटे छोटे लेयर्स लेकर हम काम करेंगे। सामने के भी पूरे बालों में ऐसे ही हम छोटे लेयर्स के साथ क्रीम की एप्लीकेशन कर देंगे। तो
तो ये सामने देखिए, ये सामने कान के ऊपर से हम लोग बाल का सेक्शन छोटा छोटा लेना शुरू करेंगे और इस तरीके से पूरे बालों में हमें लगाना है। कोई भी बाल इसमें छूटने नहीं चाहिए, तो सारे बालों पे अच्छे से क्रीम एक सार लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसको भी कॉम्ब करके आपको सीधा कर देना है। इसी तरह आप छोटे छोटे सेक्शन में काम करेंगे। और देखिए सेक्शन इतने होने चाहिए कि जब आप हाथ में लेते हो तो आपको आर पार ऐसे दिखने चाहिए, बिल्कुल थिक सेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट है वो इसी क्रीम के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए इस तरह आप किसी की हेल्प ले सकते हैं हेयर को होल्ड करने के लिए, तो उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप क्लच भी कर सकते हैं। और इसी तरह सारे बालों पे क्रीम लगाते हुए और इमल्सिफाई कर दीजिए। ये ऑलमोस्ट इधर का हमारा हो गया है कंप्लीट। और इधर कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ के बालों में भी इसी तरीके से इमल्सिफिकेशन करते जाएंगे क्रीम लगाकर। और पीछे के बाल पीछे आप छोड़ सकते हैं और साइड के बाल आप साइड में छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे बालों को बैक भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी सारे बालों को ले आके पीछे की तरफ भी आप छोड़ सकते हैं क्रीम लगने के बाद। तो इस तरीके से देखिए आप क्रीम की एप्लीकेशन करते जाएं और अच्छी तरह इमल्सिफाई करने के बाद बालों को कॉम्ब करके नीचे छोड़ दें। इसी तरह हम लोग दूसरे तरफ भी इसी क्रीम लगा देंगे। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलेंगे। ये एक लेयर बच गया है, बस इसमें लगा के फिर दूसरी तरफ भी हमें क्रीम का एप्लीकेशन बस ऐसे ही करना है इसी तरीके से। और सामने फेस की तरफ करते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फेस पे ये जो प्रोडक्ट है वो गिरे ना, तो थोड़ी सावधानी से कीजिएगा। और हाफ लेंथ तक आप क्रीम लगा करके उसको फिंगर से धीरे धीरे नीचे लेकर के आइए, ऐसे स्लाइडिंग मोशन में, और फिर ऐसे खींचकर दोनों हाथों से उसे अच्छी तरह इमल्सिफाई कीजिए। अब जो दूसरी तरफ भी हमारा आ गया ये क्रीम लगाने का, तो ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम लोग लगा देंगे, क्रीम लगा के कॉम्ब करते जाएंगे। फिर एक छोटा स्लाइस निकालेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर इमल्सिफाई करेंगे, फिर उसे कॉम्ब से स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से पूरे बालों में हमने ये क्रीम की एप्लीकेशन कर दी है। अब इसको हमको 40 मिनट तक वेट करना है, प्रोसेस होने के लिए छोड़ देना है। क्लाइंट को आप बोल दीजिए कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे, एक ही डायरेक्शन में बैठे रहे। और इस तरह से क्रीम की एप्लीकेशन होने के बाद फिर हम लोग को चेक करना होता है आफ्टर 40 मिनट्स कि हमारे जो बाल हैं वो प्रोसेस हो गए कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए ये देखिए आपको एक स्ट्रैंड लेके ऐसे हल्के से खींचना है। तो खींचने के बाद अगर इस टाइप ऐसे वेब बनती है बालों में, अगर वो वेब आ जाती है, रुक जाती है बाल वहाँ पे वेब बनने के बाद, तो समझिए कि आपका प्रोसेस हो गया है। तो उसके बाद आप वॉश कर देंगे हेयर को। इसको करने का चेक और एक तरीका है कि इसको आप टेल कॉम्ब के टेल पे बालों को लपेटेंगे और उसके बाद एक स्प्रिंग सी बन जाती है। तो वो आप देखेंगे कि अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो स्प्रिंग एज इट इज़ है वैसे ही है, अगर वो ना खुल रही है ना बाल लूज़ पड़ रहे हैं, तब आप समझेंगे कि आपका प्रोसेस जो है वो हो चुका है। तो प्रोसेस हो जाने के बाद आपको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के लिए आपको क्या करना है कि छोटे छोटे सेक्शन लेकर के उसमें थोड़ा पानी लेकर के इमल्सिफाई करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे बालों पे शाइनिंग आती है। तो आपको ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आप वैसे ही सेक्शन ले करके 4-5 सेक्शन ले लीजिए और पानी हल्का डालकर उसको हाथों से अच्छी तरह 5 to 8 टाइम्स तक अच्छे से इमल्सिफाई कीजिए प्रोडक्ट को हेयर के साथ में। उसके बाद ही आप अच्छे से रिंस कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना है।
बस आपने सिर्फ बालों को अच्छे से रिंस करना है। प्रोडक्ट बिल्कुल बालों पे नहीं रहनी चाहिए, आपको एकदम अच्छे से सारा प्रोडक्ट, सारा केमिकल जो है वो बालों से यहाँ पर निकाल देना है। तो इस तरह से आप इमल्सिफाई करते हुए सारा प्रोडक्ट और केमिकल अपने बालों से निकालिए। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको इमल्सिफाई करने एंड हेयर वॉश करने में यहाँ थोड़ा टाइम देना है। तो इस प्रोसेस को आप हड़बड़ी में मत कीजिए, इसको आप आराम से इमल्सिफाई कीजिए एंड हेयर वॉश कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये एक्सटेंसो की क्रीम है, एक्सटेंसो की ये मास्क है, हेयर मास्क, तो इसे आप ले करके थोड़ा और हेयर्स पे लगा दीजिए। तो ये भी हेयर पे शाइन लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये मास्क यूज़ करिए और इसको लेंथ पे अच्छे से लगा दीजिए, ऊपर हल्के लगाइए ताकि ये स्कैल्प पे नहीं जाना है, बस ये लेंथ पे ही रहना है। तो ये लेंथ पे लगाने के बाद आफ्टर 5 to 8 मिनट्स तक ऐसे आपको वेट करना है और उसके बाद फिर से आपको हेयर को रिंस करना है सिंपल वाटर के साथ। इसमें जो पानी हम लोग यूज़ करेंगे वो गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करेंगे। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल भी नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने मास्क लगा दिया है और फिर इसको रिंस कर देंगे अच्छे से। रिंस करने के बाद बालों को ड्राई कर लेना है एंड ड्राई करने के लिए हम लोग कोल्ड एयर यूज़ करना है, हॉट एयर यूज़ नहीं करना है। ब्लो भी हम लोगों को हाई नहीं रखना है दोस्तों, ब्लो की स्पीड जो है वो मीडियम रहेगी और एयर जो है वो कूल रहेगा, हॉट नहीं रहेगा। तो ठंडे हवा से आपको सारे बालों को सुखा लेना है। देख रहे हैं आपको शाइन नज़र आ रही होगी बालों में अभी। इसके बाद हम लोग करेंगे आयरनिंग। तो आयरन के लिए आपको सिरेमिक प्लेट वाली अच्छे क्वालिटी की आयरन यूज़ करनी है और जो हमारा स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट है वो अभी कम्प्लीटली डिपेंड होगा हमारे आयरन पर। अगर हमारा आयरन बहुत अच्छा होता है बालों पे तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए आयरनिंग आपको टाइम दे के करनी है। पतले पतले स्लाइसेस लीजिए, पहले बालों को सेक्शन डिवाइड कीजिए और बाल को अभी आप बिल्कुल भी क्लच नहीं करेंगे और बाल को अच्छे से अभी हैंडल करेंगे क्योंकि हमारे बाल अभी केमिकल प्रोसेस हो चुके हैं, अभी वो कमज़ोर हैं, तुरंत अभी बालों का बॉन्ड्स जो है ब्रेक हुआ है, इसलिए बालों को अभी अच्छे से आपको हैंडल करना है और बालों में कोई क्लच वगैरह नहीं लगाना है। चाहे तो आप क्लाइंट्स को पकड़ने बोल सकते हैं या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं बालों को होल्ड करने के लिए। और इसी तरह छोटे छोटे सेक्शन लेकर के आपको जो है आयरनिंग करनी है और आयरन आपको हर एक सेक्शन में 8 से 10 बार करना है। बिल्कुल अच्छे से एकदम पोकर स्ट्रेट कर देना है, पिन स्ट्रेट जिसको बोलते हैं वैसा स्ट्रेट आपको अभी हेयर को कर देना है। तो इस तरह से आपको सारे बालों में, और इसमें जो क्या है आप जब आयरन करें तो उसको स्कैल्प के तरफ से 5-6 बार आपको प्रेस करके नीचे लाना पड़ता है खींच के। और देखिए हमारा आयरन पूरा कंप्लीट हो गया है। आयरन कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल आयरन करके इस तरह कंप्लीट कर दीजिए। अब बालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमारा बाल अभी गर्म है जस्ट आयरन के बाद। इसके बाद हम सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं। तो सेकंड क्रीम जो हमारा है वो न्यूट्रलाइजर होता है, वो बालों को शेप जो है वो फिक्स कर देता है। बॉन्ड्स टूट के अभी हमने शेप दिया है स्ट्रेट इसको, अभी ये जो क्रीम है इसको फिक्स कर देगा, ये शेप को परमानेंट कर देगा। तो ये इसको भी जस्ट वैसे ही बाउल में ले करके और उसको ब्रश की हेल्प से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को। ये भी लॉरियल का एक्सटेंसो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। तो इसे फिक्स करके मोटे मोटे लेयर्स ले करके और बालों पे एप्लीकेशन करनी है। तो इस टाइम आप ग्लव्स नहीं भी पहन सकते तो चलेगा क्योंकि ये उतना हार्श नहीं होता ये क्रीम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आपको मोटे मोटे सेक्शन में कर सकते हैं, इसमें पतले पतले बिल्कुल पतले लेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़े मोटे सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये क्रीम जो है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम ये भी सारे बालों पर लगनी चाहिए, मीन्स सारे बाल कवर होने चाहिए इससे अच्छे से, क्योंकि आपके अगर जो भी बाल अगर छूट जाते हैं नहीं लगती तो फिर वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसी वजह से आप इस क्रीम को अच्छे से एप्लीकेशन कीजिए। प्रोडक्ट कम मत लीजिए, प्रोडक्ट सफिशिएंट लीजिए जितनी ज़रूरत हो और उसको सारे बालों पे अच्छे से आप करके और कॉम करके नीचे कर दीजिए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट को आपको बोल देना है, इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं कि वो बिल्कुल भी सर न हिलाए अपना। इस क्रीम के बाद बिल्कुल भी सर नहीं हिलाना, एज इट इज़ बैठना है, मूव नहीं करना है, नहीं तो बालों में जो है वो वेव्स आ जाएंगे और बाल स्ट्रेट नहीं होगा। इसी तरह आप ये क्रीम लगा करके
10 से 15 मिनट के लिए क्लाइंट को सेम पोजीशन में बिठा दीजिए। तो ये क्रीम एप्लीकेशन हो जाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद बारी आती है हेयर वॉश करने की। तो ये भी देखिए पीछे से लगाना शुरू किया है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मोटे मोटे सेक्शन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट हम इस क्रीम को रखेंगे और उसके बाद फिर हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद एक्सटेंसो जो मास्क हमने पहले यूज़ किया था आप वो कर सकते हैं, और वो ऑप्शनल है, वो उस टाइम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जस्ट आपको हेयर वॉश करना है एंड आपको सीरम लगानी है और फिर आप बालों को कोम कर दीजिए। आयरनिंग की ज़रूरत लास्ट में अगर आपको लगती है कि आयरन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते, बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हो जाती है। तो अभी आप फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया आफ्टर वॉश। अभी देखेंगे फाइनल रिज़ल्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो